सो गाइस, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी बहुत ही बेकार नेता है या उसके खिलाफ कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई एक बात ना ध्यान से सुन लो। लाइक ध्रुव राठी हो गया, जो बहुत ही एंटी नरेंद्र मोदी, उसने अभियान चला रखा है, दुनिया भर के अपने फॉलोअर्स को भड़काता रहता है। तो ऐसे लोग कान खोल के सुनो कि आज अगर आपकी कंट्री, आपका इंडिया कहीं भी पूछा जा रहा है ना, अगर कोई कंट्री अगर पूछ रही है, कहीं किसी पोजीशन पे रख रही है, तो उसका इकलौता रीज़न नरेंद्र मोदी जी है। नहीं तो पहले भी ये वही देश था जिसे गरीब बुलाया जाता था, जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसे आप मानो अदर कंट्रीज अपने बराबर में खड़ा भी करना पसंद नहीं करती थी। पहले की भी फ़ोटोज़ और अभी की भी फ़ोटोज़ आप चेक कर सकते हो कि पहले इंडिया का कहीं नामो निशान तक नहीं था, जो कि अब है। तो क्यों है? मतलब सिर्फ इस चीज़ पे कि ये सब कुछ प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है या महंगाई बढ़ रही है। यार देखो, पॉलिटिक्स है, प्लस सिर्फ एक इंसान के हाथ में नहीं होता कि महंगाई बढ़ रही है, वो बढ़ ही रही है। हर सारे कंट्रीज़ में वॉर होते हैं, कभी कुछ होते, तो चीज़ें बदलती हैं। ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये सिचुएशंस होती हैं। प्लस जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, तो उस हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। विद टाइम हर चीज़ चेंज होती है। तो उस चीज़ के लिए आप सिर्फ एक सिंगल बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, ये देश अकेला एक इंसान नहीं चलाता, सारी जनता मिल के चलाती है पूरा देश। अब दूसरी चीज़, हाल फिलहाल ही ना ब्रिटेन जो सांसद होती है, वहाँ पे सभा चल रही थी, जिसमें एक लेडी MP ज़रा सुल्ताना, जिसने नरेंद्र मोदी को गाली दी और उसको ऑन द स्पॉट उसी टाइम उस सभा से गेट आउट बोल दिया गया और रेस्टिगेट भी कर दिया गया, उसका रेजिग्नेशन भी ले लिया गया। तो सोचो, इतनी बड़ी पोजीशन, मतलब आप किसी बंदे के लिए कुछ बोल रहे हो, उस चीज़ के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो भाई ये मामूली बात तो नहीं होती ना। ब्रिटेन में अगर सांसद में ऐसा हो रहा है कि भाई इंडिया के PM के लिए एक शब्द मत बोलो आप, तो दैट मीन्स कुछ तो पोजीशन, कुछ तो आपने कमाया है। मतलब उन्होंने बाहर जाके, अगर हम बोलते कि भाई ये बंदा तो घूमता रहता है, इंडिया के पैसे उड़ाए जा रहा है, कभी प्लेन में इधर, कभी इस कंट्री में, वो वहाँ जाके कुछ कमा रहा है, वो रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम पे उसके काम आएंगे। तो जो लोग मुंह चढ़ा के ये बकवास कर देते कहीं भी बैठकर, तो उनको इतनी बुद्धि लगानी चाहिए कि भैया तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ भौंक रहे हो। तो इस लेडी ने भी यही गलती की थी। उस ब्रिटेन सांसद में उसने गाली दी, मतलब गाली दी कि वो तो झूठा है, लायर है। तो ब्रिटेन वाले सांसद में ऐसा हुआ कि शट अप एंड गेट आउट। तो सोचो, ये थी ज़रा सुल्ताना, जो कि इंडिया से इतना सड़ती थी। मैं यहाँ किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं कर रही हूँ, मैं कंट्री की बात कर रही हूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसका ये था, वो वैसे ही ना ऑलरेडी सड़ती थी। जब इंडिया में ये अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक, तब भी उसने इतने सारे ट्वीट्स किए थे कि यार इसमें क्या सबूत है कि ये पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे। तो काफ़ी यूजर्स ने फिर ID कार्ड दिखाया उन टेररिस्ट का, तो कि ये देखो, ये पाकिस्तान का ही ID कार्ड है। तो तब भी इसने बहुत बकवास की थी। फिर जब इंडिया वालों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसपे इसने ट्वीट किया था कि ये बहुत ही गलत स्टेप लिया है। फिर जब इंडिया में किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी उसने इतना जहर फैलाया इंडिया में। तो सोचो, वो भी तब जब उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है ना, वो पाकिस्तान में रह रही है, वो ब्रिटेन में बैठी है, वो ब्रिटेन की महिला सांसद है। लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया कैसे सुकून में रह रहा है, भाई इंडिया कैसे डेवलप कर रहा है, इंडिया में कैसी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो जो ऐसे जहरीले लोग होते हैं ना, जो अपने दिमाग गोबर भरा होता है सीरियसली, ऐसे लोगों के दिमाग में गोबर है। यार आप एजुकेटेड हो, आप कौन सी सदी में जी रहे हो जो ऐसी पिछड़ी बातें करते हो। हम बीइंग अ ह्यूमन, हटा दो कंट्री, हटा दो कम्युनिटी, आप सबसे पहले एक इंसान हो, तो आप शांति और अमन की बातें करो ना। आप सिर्फ जहर बोल रहे हो किसी चीज़ के लिए। और मुझे लगता है किसी भी बंदे के लिए, या जो ऑलरेडी इस पोजीशन पे हैं, उनके लिए बोलने के लिए ना स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीक, फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीक, डजेंट मैटर कि आप किसी को कुछ भी बोल दो। नहीं हो सकता भाई, हर किसी की पोजीशन होती है और इसके लॉ होते हैं। आपको हर किसी पद की एक गरिमा का मान रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और ये बेसिक एजुकेशन होती है, ये कोई वो नहीं है कि आप जी हम इनके एंटी हैं, हम इनके दुश्मन हैं। नहीं, आप ह्यूमन्स हो, आपके पास दिमाग है, आप गोबर नहीं खाते हो, आप खाना खाते हो।
तो ऐसे लोगों के लिए ना स्ट्रिक्ट लॉस बनने चाहिए, जो भी लाइक ध्रुव राठी है, इतनी बकवास कर जाता है, इतनी बकवास कर जाता है, पब्लिक पागलों की तरह बैठकर उससे देख रही होती है कि वो ये है, वो नरेंद्र मोदी गधा है, ये वो। होता कौन है वो बोलने वाला उसको गधा? उसके तो लगने चाहिए पिछवाड़े में 4 डंडे खींच खींच के। ऐसे लोग, इंसानों के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनने चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। वो देश चला रहा है और तू जर्मनी में बैठ के सिर्फ बकवास कर रहा है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करके हमारा बीइंग अ ह्यूमन, हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हमें हमारे देश में, हमारी देश क्या यार, पूरी दुनिया हमारी है, तो हमें शांति फैलानी है, ना कि अशांति फैलानी, ना इधर जहर फैलना है, ना उधर जहर को। ये सोशल मीडिया ने इतना जहर फैला रखा है, हम सिर्फ वही सुनते हैं, वही सोचते हैं जो हमें दिखाया जाता है, हम सिर्फ उसी पे बिलीव कर लेते हैं। पहले के लोग ना कोई चीज़ जानने के लिए, किसी चीज़ के बारे में करने के लिए पढ़ते थे, हर चीज़ पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे। आजकल के लोग सिर्फ रील्स देखते हैं और ज्ञान मिल जाता है। जी ऐसा नहीं करना, ये रील दे ली, अरे अरे रात में ऐसा करके सो तो ऐसा होगा। क्यों? आपको जो दिखाया आपने बिलीव कर लिया। आपने अपना दिमाग क्यों नहीं चलाया? आपने क्यों नहीं सोचा क्या इसे हम क्रॉस चेक करें या नहीं करें? आज का टाइम हो गया, लोग सिर्फ और सिर्फ रील्स और सोशल मीडिया पे डिपेंड हो गए। जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वही सच है, बाकी सब झूठ है, जबकि बहुत गलत है। लोग अपने पॉपुलैरिटी के लिए बोल लो, अपने व्यूज़ के लिए बोल लो, लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी परोस रहे हैं। आजकल तो AI और आ गया है जो माशाल्लाह इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन लोग सिर्फ उसी के पीछे भाग रहे हैं। ये आप एक्चुअल ज्ञान नहीं ले रहे हो, आप गलत नॉलेज आपको जो मिल रही है बस लेकर चलते बन रहे हो। किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, ये गलत है, एक न्यूज़ फैल गई, इसने ऐसा तमाशा करा, ये गलत है, अगले दिन पता चला रियलिटी कुछ और थी। नहीं, हमने दोनों चीज़ों पे बिलीव कर लिया, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तो इतने भी अंधभक्त मत बनो किसी के कि कोई कुछ बोल रहा है तो आप मान रहे हो। भाई आप इंडिया में बैठे हो, आप जर्मनी के किसी टुच्चे से आदमी की बातों पे बिलीव करके अपनी देश के प्रधानमंत्री की पद का तो एटलीस्ट मान रखो, उनकी गरिमा का मान रखो। तो गाइस जो आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी बातों से सहमत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड आई जस्ट लव माई कंट्री और आई एम वेरी हैप्पी कि उसको ब्रिटेन की महिला सांसद से दफ़ा कर दिया गया। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा।